सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री के जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें किस टाइप के आपके वाइवा जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछे जाते हैं उनकी हम एक तरीके से प्रैक्टिस करने वाले। अभी मैंने फिजिक्स की वीडियो अपलोड की थी, काफ़ी बच्चों ने वो वीडियो देखी और काफ़ी बच्चों को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब कि जब उनका प्रैक्टिकल हुआ वो बहुत ज़्यादा काम आई। ऐसी हम केमिस्ट्री की वीडियो में मतलब केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वाइवा के वो हम करने वाले और मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन समझाऊंगा, मीन्स क्वेश्चन के थ्रू सोल्यूशन भी समझाऊंगा। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका जो मतलब उस जिस भी टॉपिक से वो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी इन क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर लेते हो आपके जो ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वाइवा के वो कवर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडिकेटर। देखो बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक आपके पास एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको इंडिकेट करता है अपना कलर चेंज करके या कुछ भी करके कि वो सब्सटेंस क्या चीज है। मींस आपको कुछ बताना, मींस सब्सटेंस में अपना कलर चेंज करके आपको इंडिकेट करना, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। बेसिकली क्या होगा, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस हो गया जो कि अपना कलर चेंज कर देता है। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसको टाइट्रेशन के लिए। बाकी हम जैसे लिटमस पेपर होता है ये सब चीजें, ये भी इंडिकेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई मस्ट यू नोट रिंस टाइट्रेशन फ्लास्क। मींस इसमें आता है कि जो आपकी टाइट्रेशन की फ्लक्स होती है मतलब वो बहुत लंबी ट्यूब होती है, उसको धोना क्यों नहीं चाहिए, मींस उसको पानी से क्यों नहीं धोना चाहिए? तो ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स है वो उसके अंदर मतलब कि स्टिक हो जाएंगी और वो अगर उसके अंदर स्टिक हो जाएंगी तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा वो इतना परफेक्टली मतलब इतना प्रिसाइजली नहीं होगा। मींस हमारा जो आंसर है वो इतना अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए हम उसको मतलब कि क्लीन नहीं करते पानी से। नेक्स्ट आता है इसी का एक पार्ट का आता है क्वेश्चन का, व्हाई मस्ट द ब्यूरेट एंड द पिपेट बी रिंस्ड विद द सॉल्यूशन विद विच फील्ड दे फील्ड। मींस जिस भी सॉल्यूशन से हमें एक्सपेरिमेंट कराना है उसी सॉल्यूशन से हम उसको मतलब कि क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, जो हमारा ब्यूरेट होता है और पिपेट होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं, सबसे पहला रीजन ये होता है कि वो क्लीन हो जाए और दूसरा रीजन ये होता है अगर कुछ ड्रॉपलेट्स उसमें रह भी जाती है तो वो उसी सेम सॉल्यूशन की होंगी तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइट्रेशन। तो बेसिकली टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक हमारे पास लेबोरेटरी मेथड होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, जिसकी हेल्प से हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, उसकी टाइट्रेशन की हेल्प से हम उस अननोन कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे वाइवा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस टाइप से आपको आंसर देना है। बाकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, डेफिनेशन में आपको बेसिकली वहां पर समझाने के लिए बोला जाता है। चलो व्हाट इज द वेट ऑफ राइटर। देखो राइटर क्या होता है, मैं यहां पर फोटो लगा देता हूं। जो आपकी वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन में ऊपर की एक लाइन होती है जहां पर ये पॉइंट होता है स्टार्टिंग में, इसको हम राइडर बोलते हैं। यहाँ पर आपकी दो प्लेट्स होती हैं, एक तरफ आप वेट रखते हो और एक तरफ आप अपना जिस चीज का वेट करना है, जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका सोल्ट है उस वो रखते हो। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं राइडर। इसका जो वेट होता है वो 10 ग्राम होता है। वाई इज द फ्रंट डोर ऑफ द बैलेंस क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ विंग। मतलब जब आप वेट करते हो तो जो फ्रंट डोर होता है और जो साइड के भी डोर होते हैं उनको आप बंद क्यों कर देते हो? तो वो इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा कम वेट को मेजर कर रहे होते हैं। तो जो हमारे मतलब कि हम जैसे सांस ले रहे हैं फिर साइड से अगर कोई हवा आ रही है उसकी वजह से वेट में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए, कम ज्यादा ना हो जाए, इसी वजह से हम जो गेट्स है वो भी बंद कर देते हैं। What is the basicity of H2SO4? देखो H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है। बेसिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो हमारा कितना H पॉजिटिव जो आयंस है उनको मतलब कि निकालता है, वो होती है उसकी बेसिसिटी। तो उसमें से 2 निकलते हैं तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। What is इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4? KMnO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है when it acts as a oxidizing agent in acidic medium। जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? तो KMnO4 आपके 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है पर मोलिक्यूल इन एसिडिक मीडियम। तो उसका जो आपका क्या पूछा था उसने, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे उसने 5 इलेक्ट्रॉन किए तो 1/5 हो जाएगा ऑफ मोलिकुलर मास। तो जो भी उसका मोलिकुलर मास होगा K प्लस का M N प्लस का O इंटू 4, तो जो इन सब का जो मोलिकुलर मास है वो निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे, 1/5 कर देंगे। हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल मतलब कि एक तरह से रेशियो मास होता है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालकर। नेक्स्ट उसने कहा व्हाट विल बी द मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.10 मोलैरिटी ऑफ KMnO4 उसने मोलैरिटी उसने दे रखी है और डायरेक्ट उसने नॉर्मेलिटी पूछ ली। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0.1 को 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी बेसिकली उसका इक्विवेलेंट मास है और हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बाकी मैंने अपनी रिवीजन वीडियोज में आपको क्या फॉर्मूलेज होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सभी फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करा रखे हैं। सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट, जो केमिकल बैलेंस होता है उस पर मैक्सिमम वेट कितना मेजर कर सकते हैं, 100 ग्राम हम मेजर कर सकते हैं।
सकते हैं, जो हमारे पास छोटे छोटे मेजरिंग बार्स होते हैं उनकी हेल्प से। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास एक नॉन कंसंट्रेशन का हमारे पास केमिकल होता है और दूसरा हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन का केमिकल होता है, उस नॉन वाली की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, जो अननोन केमिकल सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। जैसे द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय एडिंग अ लो वॉल्यूम टू रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद अनदर सॉल्यूशन टू नो द कंसंट्रेशन। मींस एक नॉन कंसंट्रेशन के सब्सटेंस को हम धीरे धीरे से रिएक्ट कराते हैं अननोन के साथ और हमें वहां पर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द 10 m HCl must be diluted with the water to get 1 ml of HCl solution। सो देखो यहाँ पर मोलैरिटी दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन मोलैरिटी की m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो m1 हमें क्या निकालना है, हमें व्हाट इज द वॉल्यूम निकालना है, तो ये v1 इधर ही हम रख देंगे और m2 इंटू v2 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा। तो सिंपल हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। m2 हमारा जो HCl का है वो कितना है, 1 m है और जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब कि हमारा 1000 मिलीलीटर आ जाता है क्योंकि इसमें ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे। और m1 हमारा कितना था, वो था 10 हम कर देंगे 10 से 1 0 चली जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा 100 हमारे पास वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम इतने आ जाएगा मिलीलीटर। तो इतना हमारे पास क्या होगा, इतना वॉल्यूम हमें यूज करना होगा 10 m HCl का, ताकि हम क्या कर ले उसको 1 लीटर ऑफ 1 m HCl के इक्वल बना, मतलब उतना डाइल्यूट हम कर दे। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, मतलब डायरेक्ट आपको इक्वेशन यूज करनी है आपको मोलैरिटी की। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट का मतलब होता है जब आपका टाइट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, मींस वो लास्ट ड्रॉप आपको वो टाइट्रेशन का वो जो कलर है लाइट पिंक कलर वो परमानेंट आपका हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता हो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। व्हाई शुड एन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बी हीटेड अराउंड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस बिफोर टाइट्रेटिंग इट विद KMnO4? मींस हम ऑक्सैलिक जो एसिड होता है उसको हीट क्यों करते हैं, मतलब इतने लेवल पर हीट करना पड़ता है उसको KMnO4 से मतलब कि रिएक्ट कराने के लिए। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए। मींस हीटिंग स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ आयंस। मींस Mn2+ आयंस जो है वो जल्दी से बन जाएंगे, जिस हिसाब से मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी, जो कि ये क्या करेगा, ऑटो कैटलाइज कर देगा रिएक्शन को। मींस एक तरह से कैटलिस्ट का ये काम करेगा और जो हमारी रिएक्शन है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशन? देखो प्राइमरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जो हाईली प्योर हो, स्टेबल हो और सोल्यूबिलिटी जिसकी हाई हो उसको बोलते हैं प्राइमरी सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड इसका अपोजिट होता है जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो लेस स्टेबल हो और मतलब उसकी प्योरिटी भी कम हो, उसको सोल्यूबिलिटी भी कम हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो आपको पता ही है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन हो। नेक्स्ट करते हैं, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरी स्टैंडर्ड? प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब आपको पता ही चल गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरी स्टैंडर्ड आपका नहीं होता, मींस क्योंकि वो प्योर भी नहीं होता और मतलब कि वो इतना ज्यादा मतलब सोल्यूबल नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी? देखो मोलैरिटी जो होती है वो आपकी क्या करती है, वॉल्यूम पर निकाली जाती है और जो मोलैलिटी होती है वो आपका मास पर निकाली जाती है। जैसे मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स पर सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यहाँ पर सोलवेंट आएगा जो मोलैलिटी के लिए आएगा। और जो मोलैरिटी होती है वो आपकी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यह ध्यान रखना, आपका जो मोलैलिटी है उसमें आपका सोलवेंट आएगा और जो मोलैरिटी है उसमें आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ये लीटर पर होती है, वो आपकी ग्राम पर होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना इन दोनों में से कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोलैलिटी या फिर मोलैरिटी। देखते हैं किस किसको पता है। व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन? नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस उसको हम नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाई वुड यू नॉट ब्लो आउट द लास्ट ड्रॉप ऑफ द पिपेट? मतलब पिपेट में से जो लास्ट ड्रॉप होती है उसको ब्लो आउट क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हम एक्यूरेटली निकाल पाए, क्योंकि उससे हम उसको भी अब ड्रॉप आउट कर देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर और ज्यादा डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज एसिडिमेंट्री एंड एल्किलीमेंट्री? तो बेसिकली ये हमारा मेथड होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन है, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन वो निकालते हैं। एसिडिमेंट्री के लिए एसिड वाली निकालते हैं, एल्किलीमेंट्री के लिए हम बेस की जो एसिडिटी है वो मतलब कि बेस की जो कंसंट्रेशन है वो निकालते हैं। व्हाई डज द KMnO4 एक्ट एज इन ओड इंडिकेटर इन टाइट्रेशन? मींस KMnO4 अपने आप से ही क्या करता है, एक इंडिकेटर का काम क्यों करता है? बिकॉज उसको मतलब कि वो क्या करता है, वो पिंक कलर इंपार्ट्स करता है टू द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में ऑटोमेटिकली खुद से ही पिंक कलर को
इंपार्ट कर देता है, इसलिए वो इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर का काम यही होता है कि आपको इंडिकेट करना कलर के थ्रू, स्मेल के थ्रू, तो वो खुद करता है जब भी आपका जो एंड पॉइंट है वो आ जाता है। वाई वॉज द डाइल्यूट H2SO4 एंड नॉट अदर एसिड यूज इन KMnO4, मीन्स H2SO4 ही यूज करते हैं हम KMnO4 में। क्यों? क्योंकि वो एक नेसेसरी एसिड होता है, जैसे यहाँ पर इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एसिडिक मीडियम, सिर्फ H2SO4 ही एक नेसेसरी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर KMnO4 टाइट्रेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब अभी हमने देखा कि जो जिसकी कंसंट्रेशन हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता हो उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल देते हैं। और इसको हम क्या यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, मींस टाइट्रेशन में हम इसको यूज करते हैं। व्हाई डज द टाइट्रेशन मींस वो उसको धोते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं धोते क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लिक्विड लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो मेजरमेंट है वो इनएक्यूरेट हो जाएगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? वही होता है कि हमारे पास दो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सॉल्यूशन होते हैं, जिसकी एक की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, दूसरी की हमें नहीं पता होती। पहले वाले की हेल्प से हम दूसरे की निकाल लेते हैं बाय मिक्सिंग देम। व्हाट इज मोर सॉल्ट एंड नॉन फेरस सल्फेट प्रीफर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? हम मोर सॉल्ट और जो नॉन फेरस आपका सल्फेट होता है उन दोनों को मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्यों यूज? सो यहाँ पर दिया हुआ है मोर सॉल्ट एंड जो नॉट फेरस सॉल्यूशन होता है वो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, बिकॉज जो मोर सॉल्ट होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इसी वजह से हम उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। आगे चलते हैं। व्हाई शुड बी द ब्यूरेट एंड द रबर पिंच कॉक नॉट बी यूज्ड इन KMnO4? मींस जो आपका मतलब ब्यूरेट होता है उसको हम रबर पिंच क्यों नहीं यूज करते जब हम KMnO4 टाइट्रेशन करते हैं? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि KMnO4 एक एसिडिक मीडियम होता है, वो रबर पिंच से अगर मतलब रिएक्ट करेगा तो वहां पर जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? वो कंटेमिनेशन हो जाएगा, लीडिंग टू कंटेमिनेशन, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट आएंगे। व्हाट इज द एंड पॉइंट इन KMnO4 टाइट्रेशन? एंड पॉइंट का मतलब होता है जब उसका जो कलर है वो परमानेंट लाइट पिंक आपका हो जाता है, तब आपका क्या आ जाता है? आपका एंड पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आप अगर देखोगे आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जो कि आपके 8 मार्क्स के होते हैं, और जो आपका एक्सपेरिमेंट थर्ड होता है बेस्ड ऑन द कंटेंट, मीन्स जो भी आपके स्कूल में जो भी कराया है अलग तरीके से, वो 6 मार्क्स का होता है, 2 आपके 8 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो 4 मार्क्स का, और जो आपका रिकॉर्ड एंड वाइवा होता है वो 4 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से 30 मार्क्स का पूरा वाइवा होता है। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन है इनका जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ साथ आप अगर देखना चाहते हो केमिस्ट्री क्लास 12 का प्रैक्टिकल पूरा किस तरीके से होता है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो इस तरीके से आपकी आती है पूरी वीडियो। होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। काफी हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर पहले से अपलोडेड है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।